अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। ट्रेनिंग कंप्यूटर कोर्स के बैच नंबर 2 में आप सबका वेलकम है। आज हमारी क्लास नंबर 1 है और आज हम डिस्कस करेंगे कि हम लोग ओवरऑल कंप्यूटर कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, हमारा मॉड्यूल नंबर 1 क्या होगा और उससे रिलेटेड जो एप्लीकेशन और उसका इंट्रोडक्शन है वो क्या होगा। ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ट्रेनिंग हमारा जो लेक्चर नंबर 1 है इसमें आप लोगों को ऐसे तो कोई प्रैक्टिकल काम नहीं बताया जाएगा, कोई प्रैक्टिकल लेक्चर नहीं होगा आपका। आज आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन है। आप लोगों ने आज की जो लेक्चर है इसको अटेंड करना मस्ट है। ये ना हो कि आप लोग ये सुन के स्किप कर रहे हो या जा रहे हो कि इंट्रोडक्शन ही है। आई नो कि आप में से मोस्टली लोग होंगे जिनको जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के तमाम ऐप्स यूज़ करना आती हैं, कंप्यूटर कोर्स उन्होंने किया हुआ है या जो भी है। बट आपको एक चीज़ बता दूं कि हर चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। हमारा जो बैच नंबर 1 था उसमें हमारी अटेंडेंस हुआ करती थी, उसमें हमारे क्विज़ेज़ और असाइनमेंट्स हुआ करती थी, तब उस बेसिस पे आपको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाते थे। बट इस कोर्स की क्या डिमांड्स हैं वो आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दी गई थी कि ऐसा कोई अटेंडेंस का इशू नहीं है, कोई क्विज़ेज़ का इशू नहीं है। बट येस, आप लोगों की प्रेजेंस हमारे लिए बहुत मैटर करती है। आप लोगों ने अटेंडेंस कमेंट के अंदर अपनी जो आपकी होगी ना प्रेजेंस वो आप लोगों ने बतानी है, ठीक है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर कोर्स की क्लास नंबर 1 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि व्हाट वी विल लर्न इन ओवरऑल कोर्स के ओवरऑल कोर्स के अंदर हम लोग क्या लर्न करेंगे। पहला मॉड्यूल हमारा होने वाला है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम लोग क्या क्या करेंगे, पहले तो उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, सेकेंड नंबर पर उसकी देखेंगे एप्लीकेशंस। ओके, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है तो आप सबको पता है कि अगर आप लोगों के पास कोई लैपटॉप या कंप्यूटर है, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इस पोर्शन को रखा है कि आप लोगों को इस चीज़ के हवाले से नो हाउ हो, ठीक है। आपके पास 2007 से लेकर 2023 तक के वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। अब तक के मोस्टली यूज़ किए हुए जो वेरिएंट है वो हमारे पास 2007 है, 2013, 2016 और 2019 है, ठीक है। और जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर एडवांस ऑप्शंस आए थे वो स्टार्ट हुए थे माइक्रोसॉफ्ट 2016 से, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट का जो इंट्रोडक्शन है इसमें माइक्रोसॉफ्ट के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे। पहले तो आपको यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के हवाले से बताया कि माइक्रोसॉफ्ट होता क्या है। तो सिंपली मैं आपको बता दूँ तो माइक्रोसॉफ्ट होता है क्लाइंट्स और जो यूज़र्स होते हैं उनकी एक फैमिली जो कि डिसकंटिन्यूड होती है, यानी कि जिसको आप लोग ये कह सकते हो कि जो बढ़ती जाती है, यानी कि एक तो होती है कंटिन्यूड और एक होती है डिसकंटिन्यूड जो कि कभी नहीं रुकती, ठीक है। यानी कि आप लोग ये कह सकते हो कि ये फैमिली ऐसी है, ऐसे क्लाइंट्स की फैमिली जो कभी रुकती नहीं है बल्कि ये बढ़ती जाती है। इसमें सॉफ्टवेयर जो हैं वो सर्व किए जाते हैं और इसमें जो सर्विस है वो दी जाती है किसकी जानिब से, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वालों की जानिब से, ठीक है। अब ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या चीज़ है, ये एक कॉरपोरेशन है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इंटरनेशनल इंडस्ट्री है जो अपने ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर अपने कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसमें आपके ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ना ये सबसे बड़ा वाइडली यूज़ इनका एक एप्लीकेशन कह लें या फिर इनका मॉड्यूल बोल लें, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो कॉरपोरेशन है उनकी जानिब से। अब आप देखें तो हमारी जो विंडो 10 है वो भी माइक्रोसॉफ्ट की ही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी हम जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं नाउ डेज़ ये हमारा सारा का सारा डिपेंड करता है माइक्रोसॉफ्ट पे, ठीक है। इन्हीं के फर्दर आगे जो है वो चल रही है। अच्छा, ये किसने अनाउंस किया था और कहाँ किया था और क्या डेट थी। तो ये जो है अनाउंस हुआ था बिल गेट्स के थ्रू और 1 अगस्त 1988 को कहाँ पे हुआ था, कॉमडेक्स इन लास वेगास। अब हम इसकी एप्लीकेशंस पे चलते हैं। इसकी तो आप देखें तो एप्लीकेशंस होती हैं MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेस। उसके अलावा आप देखें तो स्काइप, टीम्स, आउटलुक, ये टोटल हो गई हमारे पास 7 तरह की एप्लीकेशन। ये सारी क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में हम लोग इन 3 एप्लीकेशंस को लेकर चलेंगे, फर्दर को हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले तो हम लोग कवर करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट। MS वर्ड का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड MS पावरपॉइंट यानी माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट। तो MS वर्ड हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर देखें तो यूज टू मेक डॉक्यूमेंट्स, यानी कि MS वर्ड के अंदर हम लोग डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जैसा कि असाइनमेंट्स होती हैं, मेडिकल रिपोर्ट होती हैं, रिज्यूम मेकिंग। रिज्यूम का मतलब होता है आपकी
तो रिज्यूम को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि आपकी जो सीवी होती है ना, जिसमें आपकी प्रोफाइल होती है, आप किसी भी अगर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपकी रिज्यूम की ज़रूरत होती है, सीवी की ज़रूरत होती है, तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में रिज्यूम कहते हैं, ठीक है। फिर इसमें हम प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं। प्रोजेक्ट्स मतलब कि आप लोगों ने अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना है, कोई आपकी प्रेजेंटेशन है, उसकी आप डिटेल सेव करके रखते हो, यानी कि डिटेल डाटा जो होता है आपके प्रोजेक्ट्स मेकिंग का डिटेल डाटा होता है, इसको आप MS वर्ड में सेव कर लेते हो। फाइल फॉर्मेट इसका यानी कि जब आप इसको सेव करते हो या फिर आपकी जो वर्ड की फ़ाइल होती है उसका फॉर्मेट क्या होता है, या तो वो डॉक्यूमेंट्स में होती है या फिर वो PDF में होती है। आप उसके डॉक्यूमेंट्स भी बनाते हो और PDF भी बनाते हो, ठीक है। और MS वर्ड होता क्या है, ये हम MS वर्ड का जब लेक्चर स्टार्ट करेंगे, मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे, तब हम डिस्कस करेंगे। सेकंड हमारे पास है MS एक्सेल। MS एक्सेल को हम लोग स्प्रेडशीट बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें आप लोग डेट शीट बना सकते हो, बिलिंग रिपोर्ट, बजट रिपोर्ट, स्टूडेंट मार्कशीट बना सकते हो। इसके अंदर आप लास्ट टाइप का जो कैलकुलेटेड डाटा होता है, जैसे स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट्स होते हैं जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे होते हैं, उन्होंने मीन मीडियन मोड निकालना होता है, वो आप एक्सेल के थ्रू इजीली निकाल लेते हो। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स मैथ्स पढ़ रहे होते हैं, वो मैट्रिक्स निकालना चाहते हैं, या फिर सम काइंड ऑफ जो कैलकुलेशन होती हैं, सम एवरेज एंड ईच एंड एवरीथिंग फाइंड आउट करनी होती है, तो वो हम एक्सेल में कर सकते हैं। इसका फाइल फॉर्मेट क्या होता है, हमारे पास XPS होता है, XLS होता है और PDF होता है, ठीक है। थर्ड पावर पॉइंट है, लास्ट हमारा जो आज के मॉड्यूल लेक्चर का लास्ट है, MS पावर पॉइंट है। पावर पॉइंट सिर्फ हमारा यूज़ होता है प्रेजेंटेशंस बनाने का थ्रू स्लाइड्स, एनिमेशंस, ट्रांजिशंस। MS पावर पॉइंट में हम लोग करते हैं प्रेजेंटेशन बनाते हैं, उसमें हम स्लाइड्स लेते हैं और भी उसमें एनिमेशन लगाते हैं, ट्रांजिशंस भी लगाते हैं, और ऑल काइंड ऑफ डिज़ाइन हम उसमें यूज़ करते हैं। इसकी जो फॉर्मेट होती है हमारे पास PPT और PDF में होती है, ठीक है। तो ट्रेनीज़ ये था आज का ओवरऑल लेक्चर। आई होप कि आज के लेक्चर में आप लोगों को समझ आई होगी कि हम ओवरऑल कोर्स के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में विद कंप्लीट डिटेल्स। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।